नमस्कार। यूट्यूबर बेटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बोला था कि हम बताएंगे पार्ट 2 में कि ओंकारेश्वर यात्रा में भीड़ का कैसे पता करें, क्योंकि मैंने भी ओंकारेश्वर जाने से पहले सभी वीडियो वॉच किए थे, उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। हमारी जो यात्रा थी जून 2026 की है। काफ़ी उमस का मौसम था और इस उमस के मौसम में जो सबसे बड़ी गलतियां हम लोगों से हुई कि यहाँ से हम लोगों का प्लान था इंदौर जाने का। इंदौर में एक शादी प्रोग्राम था, तो सोचा वहाँ से इंदौर जा ही रहे हैं तो ओंकारेश्वर भी जाएंगे। तो ओंकारेश्वर के लिए हम लोगों ने यहाँ से सारे यूट्यूब में जैसे सभी लोग कहीं जाने से पहले सर्च करते हैं, सर्च किया तो काफ़ी अच्छा बताया था। लेकिन हम लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो इसमें हम लोग बताएंगे और बीच में वहाँ की कुछ क्लिपें भी आपको दिखाएंगे, भीड़ के बारे में भी बताएंगे, वीआईपी पास लेना है या नहीं लेना चाहिए ये भी बताएंगे। और अभी आ रहा है सावन का महीना, तो सावन के महीने में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए वो कैसे बताएंगे। तो सबसे पहले यूट्यूबर बेटी से मिल लें। हेलो। ये भी हमारे साथ गई हुई थी ओंकारेश्वर। भाई हम लोगों का ऐसा रहा, जैसे ही इंदौर से पहुँचे तो हमने सोचा था 2-3 दिन पहले वीआईपी पास ले लें, पर फैमिली मेंबर थे तो कुछ मेंबर ने बोला रहने देते हैं, काय को 300 रुपये लगाते हैं, वहीं चल के देख लेंगे। तो जब हम लोग इंदौर पहुँचे तो एक दिन वीआईपी पास के लिए मैंने ऑनलाइन बुकिंग की तो देखा स्लॉट सारे फुल थे। अब फिर सोचा कॉल करके ओंकारेश्वर जो ट्रस्ट का है वहाँ कॉल किया तो उनसे पूछा जनरल लाइन में कितने क्या भीड़ है, कितने घंटे में कवर हो जाएगा। तो उन्होंने बोला सर अप्रॉक्स मैक्सिमम 3 घंटे लगेंगे। तो हम लोग भाई इंदौर से ओंकारेश्वर के लिए निकल गए। फिर बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई ट्रैफिक जाम, जो कि इंदौर की मतलब सोचा नहीं था। इंदौर में हर जगह ट्रैफिक जाम रहता है, सुबह टाइम तो नहीं रहता, बाकी टाइम रहता है। तो इंदौर से यदि ओंकारेश्वर जा रहे हैं तो ये समस्या आप बिल्कुल टाइम सेट करके चलना है कि ट्रैफिक जाम कहीं। यहाँ से जैसे तैसे ओंकारेश्वर पहुँचे, वहाँ पार्किंग के लिए मतलब कार पार्किंग कैब करके गए थे, बसें भी चलती हैं तो कार पार्किंग थोड़ी अलग दूर साइड उन्होंने लोगों ने दी, तो वहाँ भी जाम लगा रहा, तो आधे 1 घंटे वहाँ वेट करना पड़ा। तो ऐसे करके हम लोग 8 बजे इंदौर से निकले थे, 10:30 बजे ओंकारेश्वर पहुँच गए। आधे घंटे का ट्रैफिक जाम लगा और फिर उस आधे घंटे के बाद बहुत ही उमस का मौसम था, पानी गिरा नहीं था, जून का महीना है 2026। जैसे तैसे कार पार्किंग हुई। अब वहाँ से सब लोग निकले, फैमिली मेम्बर 5-6 लोग थे। तो उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से ऑटो कर लेते हैं। ऑटो वाले से बात की तो कोई 200, कोई 100 रुपये। फिर हम लोगों ने सोचा चलो पास में ही तो है, चलते हैं। पैदल गए। सबसे पहली बड़ी गलती कर दी कि हम लोग घाट भूल गए और जाके ब्रह्म घाट पे स्नान कर लिया, क्योंकि जहाँ कार पार्किंग हुई थी वहाँ से वही घाट पहले पड़ता है। हम लोग कंफ्यूज हो गए, उस घाट पे कर लिया। वहाँ से फिर सोचा कि भाई वीआईपी पास नहीं है तो सीधा जाके जनरल वाले लाइन में लगना है। तो बोट वाले से बात की कि थोड़ा वो सीधा मंदिर को ले जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 2 ब्रिज होते हैं, वीआईपी का ब्रिज अलग है तो जनरल वालों का ब्रिज थोड़ा दूर से है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया है। अब वहाँ से फिर हम लोग सीधा भी बोट से गए तो बोट वाले ने भी जाके आगे लगा दिया। उसके बाद जो चीज़ हुआ वो मतलब मैं लाइन में जैसे तैसे देखा तो भीड़ वहाँ से तो कम लग रही थी। अब जाके लाइन में लगा, जब देखा कि 9 मंजिल लाइन की भीड़ लगी हुई, उमस का मौसम, 2 बच्चे साथ में। अब मैं बच्चों को लेके जैसे ही लाइन में लगा तो वहाँ पे कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, कुछ श्रद्धा की बात है। लेकिन भैया मैं तो लाइन में लगे लगे बीच में ही से निकल आया, जैसे ही लाइन देखी और बाहर आ गया। फिर मैंने सोचा कि अगर हम यहाँ तक आए हैं तो कुछ तो मतलब दर्शन करें, पता करें, कुछ जुगाड़ करें, कुछ सेटिंग। तो भाई वहाँ ऐसी सेटिंग वेटिंग कुछ हो नहीं रही थी। पंडा लोगों से बात की, हाँ 1-2 लोग मिले, उन्होंने बताया भी कि हमारी मतलब वीआईपी पास नहीं था, तो पास के लिए उन्होंने करीब जो इसके 300 रुपये लगते हैं, 1500 रुपये पर कैंडिडेट दे के पंडा लोगों से डायरेक्ट मतलब 10-15 मिनट में उन लोगों ने दर्शन कर लिए। लेकिन भाई हम लोगों को तो 12 बजे लाइन में लगे थे और आप ये मानिए उधर पर इतना मिसमैनेजमेंट देखने को मिला, ना कोई सुरक्षा व्यवस्था, ना गार्ड। यदि उस लाइन में किसी को भी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ होता है, तो वहाँ ऐसी सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा देखने को नहीं मिली। और घाट तो वैसे ही गंदा था, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया, आप देख सकते हैं। उसके बाद भाई मैं तो लाइन से निकल आया। एक दादाजी भी मिले, बड़े पॉजिटिव बात कर रहे थे, ये भीड़ तो कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा होती है।
मैंने कहा भाई दादाजी उमस का मौसम है, बच्चे साथ हैं, मेरी तो श्रद्धा यहीं से है और 6 घंटे का जॉब मैं घर पे कर लूँगा, मैं वापस निकल रहा हूँ। मैं लाइन से वापस निकल आया। बाकी जो फैमिली मेम्बर थे जिनकी श्रद्धा थी भैया वो लाइन में लगे लगे, जो लाइन 3 घंटे की थी वो 6 घंटे हुई। और इसमें उन लोगों को प्रॉब्लम क्या आई, मैं तो अंदर गया नहीं था, तो उन लोगों ने बताया कि भाई इसके अंदर जाने के बाद रेलिंग से बाहर एग्जिट नहीं हो सकते, आपको वॉशरूम आए कुछ भी हो परेशानी तो एग्जिट का लाइन में एक बार लग के फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन चढ़ गए तो फिर आप वापस नहीं आ सकते। बच्चों के लिए तो ज़रूर उन्होंने बताया था, गैलरी में हैं बच्चे खेलते रहे, उतार दिया था। कुछ बच्चे तो सो गए थे, कुछ रो रहे थे, बाकी मैं तो बाहर आ गया था। ऊपर जाके फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप वीआईपी पास और जनरल दोनों मिल जाते हैं और ऊपर वन वे हो जाता है, जहाँ केवल जाना और निकलना इतना कंजेस्टेड कि आप सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। और 6 घंटे की लाइन में लगने के बाद भी दर्शन को 1 सेकंड भी नहीं रुकने देते और धक्का मार के बाहर कर दिया जाता है। तो ये तो उन लोगों का एक्सपीरियंस रहा। आगे की चीज़ मैंने जैसे कि बात की है कि भीड़ है कि नहीं, ये जानने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी ओंकारेश्वर की वेबसाइट पे जाएं और उसमें आपको सर्च करना है स्लॉट, वीआईपी स्लॉट लेना नहीं है, केवल सर्च करना है। अगर आपका नेक्स्ट डे ही स्लॉट मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि वहाँ भीड़ कम है। अदरवाइज कुछ वीडियो में बताया गया कि सुबह टाइम भीड़ नहीं होती, वीआईपी पास में कम नहीं, पर ऐसा नहीं है। सब अलग अलग एक्सपीरियंस थे। फिर तो मैंने बाहर निकल के काफ़ी चीज़ें सर्च की ताकि आप लोगों को बता सकूं जो भी ओंकारेश्वर यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो भीड़ का सबसे अच्छा यही तरीका है कि क्योंकि ऑनलाइन कॉल भी किया था तो उन लोगों ने यही बोला 3 घंटे लगेंगे, पर ये हुआ 12 बजे गए, फिर 1 बजे कुछ उनका भोजन होने लगता है भगवान जी का, फिर 1 घंटे रुक जाती है लाइन, फिर 4 बजे फिर पूजा आरती होती है 1 घंटे की, फिर रुक जाते। ऐसे करके भाई 12 से 7 बजे दर्शन हो पाए इन लोगों को। और हालत इन लोगों की जो हो गई थी, क्योंकि वहाँ इतनी व्यवस्थाएं नहीं, जैसे तैसे 7 बजे भूखे प्यासे लोग निकले तो वहाँ से ऑटो करके गए तो फिर ट्रैफिक जाम, 1 घंटे फिर वहाँ ट्रैफिक जाम में फंसे और 9:30 बजे हम लोगों को कुछ भोजन प्राप्त हुआ और भगवान के दर्शन। फिर मैंने वहीं वादा किया कि भोलेनाथ हम तो आ गए हैं, 6 घंटे का मैं घर पे जाप कर लूँगा। और उस दिन से अभी तक खैर 6 घंटे तक का मैंने जाप नहीं कर पाया। मैंने कहा जितना पुण्य लाभ वहाँ दर्शन से मिलता है उतना हम घर पे आके कर सकते हैं। तो लाइन के लिए आप लोगों को यही करना है कि वीआईपी पास वाला सर्च करना है, उसमें स्लॉट देखना है। अगर सेम डे का खाली मिल रहा है नेक्स्ट डे का तो आप समझ जाइएगा भीड़ कम है। और मेरा तो कहना है ओंकारेश्वर दर्शन के लिए सावन के महीने में न जाके लाइव दर्शन ही कर लें, क्योंकि वहाँ हर मौसम में हर समय भीड़ होती है। सुबह के टाइम भी भीड़ मिलेगी आपको, शाम के टाइम। वहाँ एक दिन स्टे करके 4 से 5 के बीच यदि आप दर्शन के लिए जाते हैं तो थोड़ा जनरल और वीआईपी दोनों में आपको कम भीड़ में अच्छे से दर्शन हो जाएं। बाकी किसी भी टाइम जाइए। अब सोचिए हम लोग बारिश के मौसम में गए थे, जून का मौसम है, बारिश तो नहीं हो रही, इतनी उमस थी कि डिहाइड्रेट हो जा रहे थे लोग बाग। तो उसके बाद हमने तीसरी बात जो ओंकारेश्वर की बोली है तो आप लोगों की श्रद्धा का विषय है। एक दादाजी तो ऐसे मिले थे, बोले थे हमको भगवान जी ने दोबारा बुलाया है। हमने कहा दादाजी आपको कोटि कोटि प्रणाम, आप जाके दर्शन करिए, मैं तो यहीं से खुश हूँ। नर्मदा जी में स्नान किया और जिस मंदिर में भीड़ नहीं थी वहाँ जाके अपना भगवान का जाप किया, दर्शन, और वापस आ गए। क्योंकि वहाँ देखिए लाइन में लग जाने के बाद किसी को टॉयलेट, किसी को कुछ आ रहा है तो उसके लिए प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की। और ट्रैफिक जाम, साफ़ सफाई, इस पे कोई ध्यान नहीं है। तो जो एमपी सरकार है, मोहन सरकार, उसको इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए। वैसे कुछ जगह काम चल रहा था। आगे जो बात हुई थी सुबह भीड़ होती नहीं, तो भाई सुबह भी वहाँ भीड़ रहती है, किसी भी मौसम में आप जाएं। और सावन में तो भगवान ही मालिक है कितनी भीड़ होगी। तो इसलिए आप लोग ओंकारेश्वर की यात्रा कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देख लें, पूरा देख लें। और ऑनलाइन स्लॉट ज़रूर वीआईपी बुक करके जाएं। और उसमें भी अगर स्लॉट नेक्स्ट डे का मिल रहा हो तभी वीआईपी स्लॉट लें। यदि उसकी स्लॉट की वेटिंग 4-5 दिन की चल रही हो तो वीआईपी पास में भी आपको दर्शन करने में बहुत असुविधा होने वाली है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। भैया गौमुख घाट से रोड से सीधे चले जाना, नहीं तो उधर जनरल ब्रिज से जाना पड़ेगा, वो बहुत दूर, वो उस ब्रिज से जाना पड़ेगा। तो बोट से जाएंगे तो सीधे यहाँ जाके लाइन में लगेंगे। बस में लाइन में लगने के लिए देखिए लाइन लगी हुई है, वाइट
यहाँ नीचे से ऐसे लाइन घूमेंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स, मतलब 5-6 घंटा मान के चलिएगा यदि आप जनरल से जाते हैं तो। गोमुख घाट ओंकारेश्वर में सारंगपुर नदी से बाहर निकले घोषणा भैया, 12 बजे से नदी से बाहर पानी का ये जनरल लाइन है भैया। इधर जंगल ऐसे आते हैं, फिर यहाँ से मंदिर का रास्ता। कहाँ जा रहे हो आप? ये गायत्री शक्तिपीठ है, आ जाओ। ब्राह्मण समाज ओंकारेश्वर इधर से उतर के आना पड़ेगा जंगल वालों के इस वाले। क्या बोल रहा मेरे पास दो ही कहाँ से लाइन जाती है? 1 मंदिर 2 3 4 5 ही मंदिर तक आपको राउंड जाना है, फिर दर्शन होंगे। ओंकारेश्वर की इस बात का ध्यान रखें जनरल लाइन में। और ये भी आएगी इधर है, बोट से आते हैं तो सीधे जाके ब्रिज से वो लोग आ रहे हैं, कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से लाइन में लगने के लिए पानी वानी बॉटल ज़रूर रख लें, क्योंकि 2-3 घंटे लाइन में लग सकता है। चलिए हाँ, ये हम ऐसा बना रहे हैं। ये है ओंकारेश्वर का नर्मदा घाट। यहाँ पर पार्किंग लग गई है, इधर पे जाम लगा हुआ है। 10:30 पे पहुँच गए हैं ओंकारेश्वर, लेकिन यहाँ पार्किंग में जाने के लिए सबसे ज़्यादा समय लगेगा, करीब आधे घंटे करीब लाइन लगी हुई है गाड़ियों की। पहुँच गए कितना? ओंकारेश्वर बस स्टैंड। 10:30 नर्मदा रिसोर्ट पार्किंग स्थल। हम लोग जा रहे हैं। हाँ बोलो। हम लोग